हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। किधर से हैं आप? मैं पसरूर के साथ गांव है, पहले छिछरवली के साथ गांव है, चकमट्टू, उधर से हूँ। पुलिस वालों को नहीं, बात ये है कि ये इनको बात नहीं है अब आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब कि क्या होना चाहिए आपके? हमारा यही है मुतालबा है कि हमारे बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे बस। वैसे जीना तो बड़ी मुश्किल है। पर क्या करे, किसी के साथ वो झगड़ा नहीं कर सकते। मैं खुद हूँ, मैं कैसे लड़ाई करूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं। वैसे थोड़ी उन्होंने आपका हिस्सा देना है, जाहिर सी बात है। अगर बोलेंगे या उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे तो फिर ही वो आपका। कंप्लेन हम 2-3 दफा गए हैं करने के लिए, लेकिन ये है कि वो आगे से बस कोई काम है ना, इनको कोई मजदूरी मिलती है, कोई काम मिल जाए, इनको मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। हम एक माँ बाप है। एफआईआर दी हुई है, काम किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, ना कि उन्हें उन्हें सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। किधर से हैं आप? मैं पसरूर के साथ गांव है, पहले छिछरवली के साथ गांव है, चकमट्टू, उधर से हूँ। तो आप ये बताएं, यहाँ पे क्या करने आई हैं और कितनी देर से है यहाँ? हम 3 माह से जहाँ जलील, कभी इधर कभी उधर जलील हो रहे हैं। इनका बड़ा भाई है, वो किसी के साथ मिलके उसने मकान पे, पैली पे कब्जा करवा दिया है। कब्जा करवाने के बाद उन्होंने हमारा घर जो है वो सारा ऐसे बिल्कुल सफना सफा कर दिया है। क्यों? और बस वैसे ही कि वो शरीफ है, किसी के साथ वो झगड़ा नहीं कर सकते। तो शरीफ लोगों का ऐसे ही फायदा उठाते हैं ना, जो होशियार चालाक होते हैं ना, वो ऐसे ही फायदा उठाते बस उन्होंने ऐसे ही, पहले उन्होंने इस बच्ची को अगवा किया था, जुम्मे का दिन था, दोपहर के टाइम अगवा किया। 4 बजे के टाइम जो है ना, मैं इसे ढूंढने लग गई कि मैंने कहा वो भूख लगी हुई थी, मैंने चावल बनाए हैं, इसको ढूंढती रही हूँ, ये नहीं मिली। उसके भाई ने जहाँ पे इसको किडनैप करके रखा हुआ था वहां डायरेक्ट पहुंचे है, बच्ची को मारा पीटा, इसके बयान उल्टा हमारे खिलाफ करवा के ना, मोबाइल पे वीडियो बना के। तो जब मैंने ढूंढने लग गई, सारा गांव हमने घूमा, गांव वाले भी हमारे साथ थे। जाके उन्होंने बच्ची को जहां गवाह किया वहां से लेके आके हमारे साथ हाथापाई कर लिए। जो उधर थाना की पुलिस थी वो भी उनके साथ मिली हुई है। हैं। तो उन्होंने जाहिर सी बात है अभी कुछ ना कुछ ऐसा बताया होगा आपके बारे में जो उन्हें सच लगा होगा पुलिस वालों को। नहीं, बात ये है कि ये इनको बात नहीं आती, ये किसी के साथ बात नहीं कर सकते। बस शरीफ है ये, ना किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं। वही बात होगी ना, चलो ठीक है, आप जानो और आपका काम। हम जाने, हाँ वो पैसे दे लेते हैं, हमारे पास इतना है नहीं है। 4 बच्चे खाने वाले, ये अकेले कमाने वाले हैं, तो घर का अखराजात पूरा करें या हम पुलिस वालों को दें। इधर कितने अरसे से हैं यहाँ? 3 माह से हम ऐसे ही जलील हो रहे हैं, कभी इधर है, कभी दाता साहब चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। रहने के लिए कोई जगह नहीं है? जगह नहीं, कोई मकान नहीं है रहने के लिए हमारा। अब आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब कि क्या होना चाहिए आपके? हमारा यही है मुतालबा है कि हमारा जो हिस्सा है वहां से बनता है वो हमें दिया जाए। हम किसी शहर में हम अपना घर लेके अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे बस। वैसे जीना तो बड़ी मुश्किल है। पर क्या करे, किसी के साथ वो झगड़ा नहीं कर सकते। मैं खुद हूँ, मैं कैसे किसी के साथ लड़ाई करूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं। वैसे थोड़ी उन्होंने आपका हिस्सा देना है, जाहिर सी बात है। अगर बोलेंगे या उनके खिलाफ कोई कंप्लेन करेंगे तो फिर ही वो आपका जो हिस्सा बनता है वो आपको देंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी सर्दी में यहाँ पे तो वैसे ही मुनासिब नहीं है रहना। कंप्लेन हम 2-3 दफा गए हैं करने के लिए, लेकिन ये है कि वो आगे से बस फोन करके मेरे हस्बैंड को धमकियां देते हैं। ये उधर से आरपीओ पे भी गए हैं, तो ये दफ्तर के सामने गए हैं तो उनकी कॉल चले गई, उनको किसी ने बताया, ये उधर से वापस आ गए, इन्होंने कंप्लेन नहीं की। ये आपके ये जो बेटी है कितने नंबर पे? ये मेरी बेटी जो है वो तीसरे नंबर पे है। बाकी बच्चे? बड़े 2 बेटे हैं, इससे बड़े हैं, एक बेटी इससे छोटी है, 3 साल की है। वो किधर है बात? एक बेटा अपनी नानों के पास है, तो ये हमारे साथ है। 2 बेटे जो है वो अपने ताए के घर है, दूसरे ताए के घर है। तो इसको भी नानों के पास छोड़ दें, ऐसे यहाँ पे तो वैसे ही जलील खुद हो रहे हैं। ये तो साथ वैसे ही बच्ची, आजकल का माहौल भी सही नहीं। यही बस सोच रहे हैं कि इसको किसी जामिया में दाखिल करवा दें या किसी जगह पे इसको छोड़ दें। तो इसको हॉस्टल वगैरह में डाल दें। इसकी जन्म पर्ची या बेफॉर्म है आपका आईडी कार्ड? चीज है, बिल्कुल मेरे पास हर चीज है, हर चीज है, बेफार्मी है, पर हॉस्टल का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकती मैं, कैसे अफोर्ड करूं। वहाँ पे नहीं पता करवाया मैंने ना, ना तो इनका कोई काम है, ना इनको कोई मजदूरी मिलती है। कोई काम मिल जाए, इनको मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सके। हम एक माँ बाप है, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम अपने घर में सुकून से, इज्जत से रहें।
آپ کے جیٹھ کا نام کیا ہے جنہوں نے آپ کا حصہ کھایا ہو؟ اس کا نام ہے تنویر حسین. تنویر حسین. ہاں جی, والد منظور حسین. کون سے تھانے میں آپ نے رپورٹ کروائی تھی؟ مطلب اور صدر تھانہ میں. مسرور صدر تھا. ہاں جی, پسرور صدر تھانہ میں. کرتے کیا ہیں آپ کے جیٹھ ہیں جو؟ ان کا اپنا ٹرالی ٹریکٹر ہے. مطلب کہ کھیتی باڑی کرتے ہاں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, ان کا اپنا کام ہے. گاؤں میں. ہاں جی, اپنا کام ہے ان کا. آپ نے دوبارہ جانا تھا پولیس اسٹیشن, کیا کہتے ہیں, کیا بات؟ میں تقریباً بہت دفعہ گئی ہوں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ایک دفعہ گئے ہیں, بہت دفعہ ڈی ایس پی پہ بھی, ڈی پی او پہ بھی گئے ہیں. ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ گئے ہیں, تو ہماری کسی نے کوئی نہیں سنی ہے. سنتے ہی نہیں ہے یا ویسے ہی مطلب کہ آپ کے پاس کوئی پروف وغیرہ نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی نہیں ہے. سنتے نہیں. ہاں, 15 پہ بھی کال کیے, 15 والے بھی نہیں آئے ہیں. تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا؟ یہ کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ہمیں وہاں سے حصہ مل جائے تو ہم اپنا کسی بھی شہر میں ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن میں کوئی تھانے دار یا کوئی ایس ایچ او, اس کا نام پتہ ہے؟ ایک تو تنویر اے ایس آئی تھا, اس کے پاس بھی, ہاں اس کے پاس بھی کیس کیا تھا, تو اس نے کوئی بات نہیں سنی. چلے جی, ہمارے سے تو جو ہوگا ہم آپ کے لیے کریں گے, اور خاص طور اس بچی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کچھ کرنا بنتا ہے, جو ہم سے ہوگا ہم وہ کریں گے. تو کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اجوا. اجوا. کتنے سال کی ایج ہے؟ 7 سال کی. لگتی تو نہیں ہے, لگتی بڑی. چلو, ہائٹ ہے اس کی ماں کی 6 فٹ ہائٹ ہے, تو اس کی بھی ایسے ہی ہے. 6 فٹ کی ہائٹ ہے آپ کی؟ ہاں, میری 6 فٹ ہائٹ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ 1 میں. بتاؤ. 1 میں. 1 میں پڑھتے تھے کہ پڑھتے ہی نہیں ہو؟ پڑھتی سچی بولنا ہے. پڑھتی ہوں. ہاسٹل جانا ہے؟ وہ خواہش رکھتی ہے پڑھنے کی. ہاسٹل جانا ہے؟ ٹھیک ہے, میں ڈال دوں ہاسٹل میں. ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے اگر کچھ کروں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ میرے ساتھ جاؤ گے؟ وعدہ کرو. وعدہ کرو, جاؤ گے میرے ساتھ؟ ہاں جاؤ. پکا؟ ہاں. ایسے رہنا یہاں پہ اچھا نہیں نہ لگتا, لوگ گندی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. بات میری خود ایف ایس سی تعلیم ہے, ان کی میٹرک تعلیم ہے. آپ کے لیے ہم سے جو بن پڑے گا ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے, بات بھی کریں گے, اور جو آپ نے تھانے میں کمپلین وغیرہ کی ہے ان کے بارے میں بھی بتائیں گے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو ملنا چاہیے. انشاءاللہ ضرور, آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا, ان کے سر پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ آئے ہیں, آپ نے ہماری بات سنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں بہت اچھا آپ کا لگا ہے. آپ اپنے جیٹھ کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اس بات کی, اس پہ کیس ہونا چاہیے اس بات کا, کہ یہ ان کا گاؤں بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ اس بچی کو انہوں نے گواہ کیا ہے. ہاں, تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے بچے کو میں گواہ کرتی ہوں, اس سے میں جو کچھ مرضی اس سے مار پیٹ کے کروا سکتی ہوں. تو یہ ہے کہ اس پہ قانونی کارروائی کی جائے. وہ تو انشاءاللہ قانونی کارروائی ہوگی. اگر آپ کا حصہ کھائیں گے یا آپ کے ساتھ غلط کریں گے تو اللہ پاک بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سزا دے گا. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگر آپ صحیح ہو, آپ کی بات میں سچائی ہے, تو اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ ہوگا. لیٹ سویر ضرور ہو جاتی ہے انصاف ملنے میں, لیکن دیر آئے درست آئے, ہاں دیر نہ آئے. یہی بات ہے, لیٹ سویر ضرور ہو جاتی ہے, لیکن جس کا حق ہوتا ہے اس کو مل کے رہتا ہے. اگر آپ کا حق ہے تو وہ آپ کو ہی ملے گا. خود کا جو حق ہے, اگر ان کے ہسبینڈ ہیں وہ شریف ہیں تو اس کی شرافت کا نہ فائدہ نہ اٹھایا جائے, ان کو انصاف دیا جائے, ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, ان کی بات سنی جائے, ان کے جو انہوں نے ایف ای آر دی ہوئی ہے کام کیا جائے, ان کی بات سنی جائے, نہ کہ انہیں ذلیل کیا جائے, انہیں جگہ سے نکالا جائے. ان کا حق ہے, ان کو ملنا ہی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں اتنی سردی میں, باہر دھکے کھا. کیا میں بولوں, مجھے تو آپ کی سٹوری سن کے ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوٹی سی بچی ہے, ماشاءاللہ 7 سال اس کی ایج ہے, تو ایسے لگتا ہے جیسے 12-13 سال کی ایج ہے. وہی لگ رہا ہے نا. ہاں, مجھے پتا ہے نا اس کی کتنی ایج ہے, 7 سال کی ایج ہے اس کی. 10 سال کی ہو؟ ہاں. کچھ کھانا ہے؟ کہ نہیں 7 کی. 7 کی. 7 کی میں نے بھی 7 کی. اچھا 7 سال کی ہے. تھوڑا جلدی بول گی نا, اس وجہ سے سمجھ نہیں آئی. اچھا, کچھ کھاؤ گی؟ نہیں. کچھ کھانا ہے؟ نہیں. نہیں کھانا. ہاں. کیوں کیوں میرے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ پریشان ہو. آپ میرے سے ایزی ہو کے بات کرو, ایسا سمجھو میں جھٹکے, کچھ پریشان. نیند نہیں پوری ہو رہی؟ ہاں, نیند نہیں اس کی نہ پوری ہو رہی, پریشان تھا. سویا کیسے جاتے؟
यहाँ पे बिस्तर हैं आपके पास, सामान है? कुछ भी नहीं है, बस वो कुछ चीजें कपड़े वगैरह ही है इसके, कोई कोई सूट दे दे, कोई दे दे तो बस पहना लेती है इसको। कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है। यही है बस। आप पे जो जिसको नजर आता है इनके पास कुछ नहीं है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, पता नहीं किधर से आए हुए हैं, वो फिर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर जाते जी ऐसे ही है बिल्कुल। हैं। चलिए जी, हम तो इंशाल्लाह आपके साथ हैं, खड़े भी होंगे आपके साथ। बाकी जो हमसे बन पड़ा मैं करूंगी, और खास तौर इस बच्ची के लिए मैं कुछ करूंगी। इसको हॉस्टल का बोला है तो मैं पता करूंगी, और अगर आपके पास कागजात पूरे हैं तो मैं इसे हॉस्टल में दाखिल भी जरूर करवाऊंगी अपने जुम्मे पे। इसके मेरे पास पूरे बेफाम है, इसका पैदाइश पर्ची है इसकी। वो आप मंगवा के ठीक भी हैं आपके पास? वाले अभी नहीं है, अभी इधर ले आनी में किसी के यहाँ पड़ी है, वो मैं कल ले आऊंगी। आप कॉल करके मंगवा लें, मैं आपको अपना नंबर दे के जाती हूँ। मोबाइल नहीं है, बटनों वाला मोबाइल है, टच मोबाइल था वो भी उन्होंने छीन लिया है, उसका डब्बा नहीं था, तो इस वजह से उस मोबाइल का भी कुछ कर नहीं सके हम। ऐसे वैशी लोगों को ना सजा होनी चाहिए, जो मासूम बच्चों पे तरस नहीं खाते हैं। ऐसे वैशी लोगों का गला ही घोट देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मैं आपको, आप मेरा नंबर लो, आप मेरे से नंबर पे राब्ता करना, और इस बच्ची की जब जमन पर्ची और बेफॉर्म और जब इसके कागजात पूरे हो जाए, आपका ये फर्ज है कि आपने मुझे कॉल करनी है। कॉल जब मुझे करेंगी, मैं इस बच्ची के लिए स्पेशली एक तो पहले पता करके आऊंगी, आपने जब मुझे कॉल करनी है मैं आपको बताऊंगी, खुद यहाँ पे आके इस बच्ची को ऐसे ही लेके जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। अगर सब लोग ऐसे सोचे ना एक दूसरे के बारे में, तो हमारे मुल्क में ऐसे निजाम हो ही ना। ना ये बात से ये लोग सोचते नहीं है ना। आज जैसे हम दरबदर हुए हैं तो हमें आज हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो हम तो चलो गुजारा कर लेंगे। तो ये बच्ची है, इसका गुजारा नहीं हो रहा, इसकी नींद पूरी नहीं हो रही, ये डबल माइंड हुई है, इसका बुखार है, इसके सर की दर्द ही नहीं जाती बच्ची के सर की। इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं आपकी बड़ी आपी हूँ, और बिल्कुल इजी होके जब मुझे मेरे साथ कॉल पे भी बात किया करो ना, तो बिल्कुल इजी होके करनी है, ठीक है ना? ठीक हो गया। लिख के मुझे दे दे। मैं नंबर लिखवा देती हूँ। हाँ जी, नंबर आप लिखवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है।